हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम चैतन्य पटेल। आज मैं आपको टीएस ग्रेवाल बुक में से एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। मेरे पास 2020 एडिशन है, तो उसमें से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 62 सॉल्व करवा रहा हूँ। और आपके पास जो बुक हो उसमें आपको पार्टनर के नाम ढूंढने हैं। विधि, मधु ओल्ड पार्टनर के नाम है और न्यू पार्टनर नेम इज़ गायत्री। इससे पहले मैंने लॉन्ग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना उसके बारे में एक वीडियो बनाया था, स्टेप बाय स्टेप आपको उसमें समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो स्टार्ट करना। और हो सके तो आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करिए वीडियो देखते देखते। एक बार आपको आ जाए उसके बाद रिवीजन के तौर पे सिर्फ वीडियो देखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और एक ख़ास बात, प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है एडमिशन ऑफ पार्टनर के नाम से, उधर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है हमें, बैलेंस शीट दे रखी है, मधु और विधि ओल्ड पार्टनर के नाम है और गायत्री इज अ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर नेम इज अ गायत्री। कब वो एडमिट हो रही है बिजनेस में? फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:3:5। क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब दे रखा हो तो आपको सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढना पड़ेगा। सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढना पड़ेगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन दे रखा है, बैलेंस शीट है हमारे पास मधु विधि की, जिनका पुराना रेशियो है 2:3। मधु और विधि अभी तक प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे 2:3 के रेशियो में। अब गायत्री के आने के बाद उनके बीच रेशियो हो जाएगा 2:3:5। और कुछ कंडीशंस हमें दे रखी है गायत्री को एडमिट करने के लिए। गायत्री लेकर आएगी 4 लाख की कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। ए बी सी डी 4 हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। उसके बाद बोला है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। दिल्ली 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कितने अकाउंट प्रिपेयर करने हैं? एक तो आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड उसके बाद बनानी है बैलेंस शीट। बट हमें इसमें एक और अकाउंट बनाना चाहिए। कौन सा? बैंक अकाउंट। तो कुछ इस तरह से आपको अकाउंट ड्रॉ कर लेने हैं। फर्स्ट पेज पे आपका आना चाहिए रिवैल्यूएशन अकाउंट और उसी के नीचे आना चाहिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड का पेज यूज करना, तो उसके हाफ पार्ट में आप बनाओगे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राइट हैंड साइड वाला जो पेज है आपका, उधर आप बैंक अकाउंट बनाइए ऊपर 5 to 6 लाइन का, और उसके नीचे आप बनाओ बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, और जो डेट पे एडमिशन हुआ है वो डेट यहाँ डाली जाएगी 1/4/2016। ठीक है, तो इतने अकाउंट्स आपको ड्रॉ करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला स्टेप, मधुस कैपिटल एंड विधिस कैपिटल। मधुस कैपिटल एंड विधिस कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इज 5,20,000 एंड 3 लाख। ये कैपिटल है। लायबिलिटी साइड दे रखी है, लायबिलिटी हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस। तो मैं कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे सबसे पहले इनका बैलेंस लिख दूंगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप फुल फॉर्म यूज करोगे। और इनके बीच जो ओल्ड पार्टनर के बीच रेशियो था 2:3, वो हम ये अकाउंट में यहाँ पर स्टार्टिंग में मेंशन कर देंगे। 2:3 इज द ओल्ड रेशियो बिटवीन मधु एंड विधि। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, उनकी जो कैपिटल मुझे दे रखी थी 5,20,000 एंड 3 लाख। 5,20,000 एंड 3 लाख। गायत्री इज अ न्यू पार्टनर, नो एग्जिस्टिंग कैपिटल बैलेंस, तो डैश लगाइएगा वहां पर। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस लिख दिए। और बैंक अकाउंट का जो बैलेंस दे रखा है 50,000, वो हम बैंक में डेबिट साइड लिखेंगे। रीजन, असेट हैविंग अ डेबिट बैलेंस। तो बैंक अकाउंट मैंने बनाया है, यहां पर डेबिट साइड पे लिख दूंगा बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कंप्लीट। सेकेंड स्टेप की बात करें तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है मुझे ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में। तो उसमें कौन कौन सी चीजें आएगी यहां से, ये क्वेश्चन में से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के अंदर आएगी जनरल रिजर्व। बिल्स पेबल इज अ लायबिलिटी, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता है। तो 30,000 का जो हमारे पास जनरल रिजर्व बचा है वो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा मधु एंड विधि के बीच 2:3 के रेशियो में। क्रेडिट साइड पे बांटेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, अमाउंट है हमारे पास 30,000, 2:3 के रेशियो में बांटना है, डिवाइड बाय 5 करेंगे 6,000 आएगा, 6,000 इंटू 2 करेंगे
तो फर्स्ट पार्टनर में आएगा 12,000 एंड रिमेनिंग अमाउंट 18,000 विधि के अकाउंट में। तो हमने कौन सी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करी? जनरल रिजर्व। इसको कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो एंड हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस, सो ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, एसेट साइड पे आपको देखना है, इज देयर एनी ओल्ड गुडविल इज गिवन, इनटेंजिबल असेट, नो। इज देयर एनी फिक्टिशियस असेट गिवन, नो। इज देयर एनी एक्यूमुलेटेड लॉस गिवन, नो। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिसको हम ओल्ड पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ असेट साइड कुछ नहीं दिया है, तो अब आगे जाना है स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप 2 पूरा कंप्लीट हो गया है मेरा। स्टेप 3 क्या होगा? नया पार्टनर। नया पार्टनर गायत्री कितनी कैपिटल लेकर आई? तो क्वेश्चन रीड करेंगे। पैराग्राफ में दे रखा है गायत्री ब्रॉट 4 लाख एज हर कैपिटल। कितनी कैपिटल गायत्री लेकर आई है? 4 लाख रुपीज इन कैश। यहां कैश की जगह हमने कौन सा अकाउंट बनाया है? बैंक। तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड लिखेंगे टू गायत्रीज कैपिटल अकाउंट 4 लाख रुपीज। जनरल एंट्री इसकी कुछ इस तरह से होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू गायत्रीज कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट साइड टू गायत्रीज कैपिटल अकाउंट, एंड हमने गायत्री का कैपिटल अकाउंट बनाया है, उसकी क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। इट्स अ लेजर पोस्टिंग। 4 लाख का हमने लेजर पोस्टिंग कर दिया। जनरल एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू गायत्रीज कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट साइड हमने लिखा गायत्रीज कैपिटल अकाउंट एंड गायत्रीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड हमने लिखा बैंक अकाउंट। ये था हमारा स्टेप नंबर 3। न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आया उसकी इफेक्ट कर दी हमने। तो 4 लाख रुपीज वो कैपिटल लेकर आई है गायत्री, उसकी हमने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट में डेबिट और गायत्री के अकाउंट में क्रेडिट। फिर थर्ड स्टेप हमने कंप्लीट किया, हमने थर्ड स्टेप कंप्लीट कर दिया। अब फोर्थ स्टेप की बात करते हैं। फोर्थ स्टेप के अंदर आएगा शेयर ऑफ गुडविल, गायत्री का शेयर। अब फोर्थ स्टेप में जब आओ तो ये बात याद रखनी है, नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है कि नहीं। इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल ही शेयर of goodwill in cash, then it is called premium for goodwill method. If new partner does not bring his share of goodwill in cash, it is called revaluation of goodwill. तो यहां पर आपको सबसे पहले चेक करना है कि जो गुडविल है वो कैश में ला रहे हैं कि नहीं ला रहे। तो यहां लिखा है एंड हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। अब यहां मेंशन नहीं किया कि कितनी अमाउंट लेकर आ रहे हैं, पर यहां लिखा है शेयर ऑफ गुडविल। किसका शेयर? उसका शेयर, गायत्री का। तो नंबर ए रीड करो, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड 3 लाख। नई फर्म की गुडविल कितनी है? 3 लाख। मैं वर्किंग कर रहा हूं, फर्म्स गुडविल इज गिवन 3 लाख। 3 लाख रुपीज इज अ न्यू फर्म गुडविल। इसमें से मुझे किसका शेयर निकालना है? गायत्री। गायत्री इज अ न्यू पार्टनर, गायत्री शेयर इन गुडविल इक्वल टू फर्म की गुडविल थी मेरे पास 3 लाख। 3 लाख में से गायत्री का शेयर, तो मेरे पास न्यू रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में। न्यू रेशियो हमें दे रखा है यहां पर 2:3:5 इज द न्यू रेशियो। 2:3:5। गायत्री का शेयर क्या होगा? 5/10। टोटल इसका हो रहा है 2 + 3 + 5 का 10, तो हम यहां लिखेंगे 5/10 इज द शेयर ऑफ गायत्री। 5/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगी 15,000, सॉरी 1,50,000। डिवाइड बाय 10 करना है, 30,000 इंटू 5 करना है, 1,50,000 इज द गायत्री शेयर ऑफ गुडविल एंड शी विल ब्रिंग गुडविल इन कैश, प्रीमियम इन कैश। तो अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? अगर वो गुडविल इन कैश ला रही है तो इसकी जनरल एंट्री होगी गुडविल की कैश या बैंक अकाउंट। हमने बैंक अकाउंट ओपन किया है तो यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। हाउ मच अमाउंट? 1,50,000। अब इसका पोस्टिंग करेंगे तो मेरे पास सिर्फ ये वाला अकाउंट पड़ा है, कैश बैंक अकाउंट। किस साइड जाना है मुझे? डेबिट साइड। और वहां पर लिखना क्या होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो मैं बैंक अकाउंट की डेबिट साइड जाऊंगा, वहां पर लिखूंगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल,
1,50,000 amount. And this goodwill will be distributed between old partner in their sacrificing ratio. तो यहां जन एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो क्वेश्चन के अंदर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दे रखा है, न्यू रेशियो दे रखा है और ओल्ड रेशियो दे रखा है. तो मुझे सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा? सैक्रिफाइस रेशियो. सैक्रिफाइस रेशियो का वर्किंग करेंगे. सैक्रिफाइस बाय पार्टनर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. ओल्ड शेयर ज्यादा होगा, न्यू शेयर कम है, तो वो फ्यूचर में सैक्रिफाइस करेगा. तो सैक्रिफाइस बाय पार्टनर की फॉर्मूला क्या बन गई? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. कौन सैक्रिफाइस करेगा? जो पुराना पार्टनर है वो सैक्रिफाइस करेगा. तो पुराने पार्टनर में से नाम क्या है सबसे पहले पार्टनर का? मधु. मधु का ओल्ड शेयर क्या है? मधु का ओल्ड शेयर है 2/5. 2:3 रेशियो था, यानी ओल्ड शेयर कहा जाएगा 2/5. 2:3 रेशियो है. मधु का शेयर कहा जाएगा 2/5 एंड विधि का शेयर कहा जाएगा 3/5 ओल्ड शेयर. हमें उसमें से माइनस करना है उनका न्यू शेयर. न्यू शेयर कितना है वापस देख लो. न्यू शेयर यहां दे रखा था 2:3:5. 2:3:5. देन टोटल बिकम 10. 2/10 एंड 3/10. एलसीएम लेना पड़ेगा. यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी सेम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो आंसर हो जाएगा 2 2 4, 4 - 2 डिवाइड बाय 10. आंसर इज 2/10. यहां पर 3 2 6, 6 - 3 डिवाइड बाय 10. आंसर हो जाएगा 3/10. तो ये जो मिला हमें प्लस में आंसर आया है, दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइस. दोनों का आंसर प्लस में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइस. और वो सैक्रिफाइस में न्यूमरेटर में दिया है 2 और 3. हमारा आंसर आया 2 और 3. डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसमें से रेशियो निकाल सकते हैं. तो रेशियो निकल गया मेरा 2:3. 2:3 इज द सैक्रिफाइस रेशियो. तो हमें जो गुडविल की अमाउंट थी 3 लाख दे रखी थी फर्म्स गुडविल, उसमें से हमने शेयर निकाला गायत्री का. गायत्री का शेयर निकाला मैंने और गायत्री के शेयर की अमाउंट आई थी 1,50,000. वो गुडविल कैश में लाई थी और वो गुडविल मुझे बांटनी है ओल्ड पार्टनर के बीच सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो यहां सेकंड जर्नल एंट्री बनेगी 2 मधुस कैपिटल अकाउंट एंड 2 विधिस कैपिटल अकाउंट. सैक्रिफाइस रेशियो मेंशन करेंगे 2:3. तो जो 1,50,000 अमाउंट है मुझे ओल्ड पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी 2:3 के रेशियो में. डिवाइड बाय 5 करेंगे 50,000 आएगा, सॉरी 30,000. 30,000 इंटू 2 60 एंड 30,000 इंटू 3 90. तो 60,000 90,000 आंसर. मधुस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बाय 60,000 एंड विधिस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बाय 90,000. हमने प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट नहीं बनाया था, पहले क्रेडिट हुआ अब डेबिट, यानी वो एंट्री कट हो गई. मुझे यहां से सिर्फ ये 2 अकाउंट में एंट्री करनी होगी. मधुस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बाय 60,000 एंड विधिस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बाय 90,000. बट वहां पर मुझे पर्टिकुलर में लिखना होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट लेजर पोस्टिंग के तौर पे. तो हम अकाउंट खोलेंगे इनके पार्टनर्स के. यहां पर लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल $60,000 एंड 90,000. ठीक है, तो ये हमारा स्टेप नंबर 4 हो गया कंप्लीट. एक बार फिर से देख लो. न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश. हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश लिखा था, तो 3 लाख में से उसका शेयर हमने सबसे पहले निकाला. 1,50,000 आंसर आया. 1,50,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया ओल्ड पार्टनर के बीच सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैंने ढूंढा 2:3 आया. 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो आंसर आया 60,000 एंड 90,000. उसकी एंट्री कहां हुई? तो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड एंट्री करी टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1,50,000 एंड दैट 1,50,000 डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन मधु एंड विधि इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड दैट इज 2:3. Okay, then go for the step number 5.
स्टेप नंबर 5 में क्या करना होगा, रीवैल्यूएशन जो असेट और लायबिलिटी का हो रहा है उसकी एंट्रीज करनी है। तो बी, सी और डी 3 पॉइंट बाकी रहे, उसको कंप्लीट करेंगे। बी रीड कर रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 26,000। अंडर वैल्यू है मतलब हमें और इसको अंडर नहीं ले जाना है, उसको थोड़ा ऊपर ले जाना है। कितना ऊपर ले जाना है, 26,000। तो सबसे पहले चेक करो हमारी लैंड बिल्डिंग कितने की है। लैंड बिल्डिंग बुक में दे रखी है, दैट इज 3 लाख, इट इज ए बुक वैल्यू। बुक वैल्यू है 3 लाख और जो कम है 26,000, ऐसा कह रहे हैं। तो असेट साइड पे हम लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितनी थी, 3 लाख, अब कितनी बढ़ानी है, 26,000। तो 3 लाख प्लस 26,000 यानी फाइनल आंसर इज 3,26,000 न्यू वैल्यू, या इसको मार्केट वैल्यू भी आप कह सकते हो। इतना हमें इंक्रीज करना पड़ा। अंडर वैल्यू है इसका मतलब हमें उतना बढ़ाना है, ओवरकास्ट होता तो मैं उसको कम करता। अब देखो इसकी सेकंड इफेक्ट, रीवैल्यूएशन अकाउंट में मुझे क्रेडिट करना होगा बिकॉज मैंने असेट में कितना इंक्रीज कर दिया, 26,000। एंड असेट में इंक्रीज होना मतलब हमारा प्रॉफिट है, तो यहां लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 26,000। जितना इंक्रीज हुआ उतना ही यहां लिखना है। मैंने यहां पर 26,000 ऐड किया तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में 26,000 की ही एंट्री करनी है, नई वैल्यू सिर्फ नई बैलेंस शीट में आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वाज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑन डेटर, 5% ऑफ द डेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटर कितने दे रखा है हमें, 3 लाख। यहां पर उन्होंने प्रोविजन लेस किया 10,000, इसी तरह मुझे करना है बट मुझे लेना है 5%। तो सबसे पहले डेटर लिखेंगे नई बैलेंस शीट में 3 लाख माइनस करेंगे 5% प्रोविजन। प्रोविजन वर्ड यूज कर सकते हैं, बीडीआर वर्ड यूज कर सकते हैं, बैड डेट रिजर्व। 5% ऑफ दी 3 लाख 15,000 आंसर आएगा। 15,000 लेस करने के बाद 2,85,000 आउटसाइड। एंड 15,000 जो है वो न्यू रिजर्व है, इट्स अ न्यू रिजर्व। बैड डेट रिजर्व इज कॉल्ड लायबिलिटी, प्रोविजन इज अ लायबिलिटी। हमारे पास पुरानी बैलेंस शीट में, ओल्ड फर्म की ओल्ड बैलेंस शीट में मेरे पास प्रोविजन कितना पड़ा हुआ था, 10,000 का था। ओल्ड लायबिलिटी मेरे पास 10,000 की थी और न्यू में मैंने लिखा 15,000। हाउ मच इंक्रीज इन दैट लायबिलिटी, बैड डेट रिजर्व इज अ लायबिलिटी, प्रोविजन इज अ लायबिलिटी। ओल्ड लायबिलिटी 10,000, न्यू लायबिलिटी इज 15,000। हाउ मच इंक्रीज, 5,000 इंक्रीज। इंक्रीज इन लायबिलिटी इज अ लॉस, आई हैव टू रिकॉर्ड डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000। 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, या फिर आप लिख सकते हो बैड डेट रिजर्व अकाउंट। चलिए ये हो गई हमारी प्रोविजन की एंट्री। लास्ट डी, देयर वाज अ क्लेम ऑफ 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन्स कंपनसेशन। हमें क्लेम दे रखा है 6,000 का, क्लेम इज अ लायबिलिटी। लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे वर्कमैन्स क्लेम, $6,000। पुरानी बैलेंस शीट में ऐसी कोई लायबिलिटी नहीं थी, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई 6,000 की। रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड एंट्री करेंगे वर्कमैन्स क्लेम अकाउंट 6,000। तो हमने सारी एंट्रीज यहां से कर ली, ए बी सी डी, जितने भी पॉइंट दे रखे थे वो सब कंप्लीट कर दिए। अब जो रह गया उसको एज इट इज लिख लो। जैसे बिल्स पेबल कोई एडजस्टमेंट नहीं आया, 1,50,000 एज इट इज। जहां लायबिलिटी साइड है तो मुझे भी लिखना है लायबिलिटी साइड पे बिल्स पेबल अमाउंट कितनी थी, 1,50,000। एंड सेम वे फॉर असेट साइड, असेट साइड से मैंने लैंड बिल्डिंग कंप्लीट कर दिया। मशीनरी और स्टॉक उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं आया, तो मशीनरी 2,80,000 एज इट इज। एंड सेम वे स्टॉक, उस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं आया, स्टॉक 80,000 का है एज इट इज। और हमने डेटर तो लिख दिया है और बैंक का अकाउंट बनाया है, ठीक है। तो इन शॉर्ट यहां से सारी चीजें मैंने कवर कर ली। अब मुझे
क्लोज करने होंगे सारे अकाउंट्स, वन बाय वन क्लोज करेंगे। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे। रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड ज्यादा है 26,000 अमाउंट, सेम अमाउंट मैं पुट करूंगा डेबिट साइड पे, और डेबिट साइड पे कितना डिफरेंस आ रहा है 6 और 5 टोटल 11,000। 11,000 26 में से माइनस कर देंगे तो हमें 15,000 बैलेंस मिलेगा, और इस बैलेंस को हम कहेंगे क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट साइड ज्यादा थी, डेबिट साइड इतना डिफरेंस आया, बोला जाएगा क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस इज कॉल्ड प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो यहां लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, partners capital account profit, and this profit is distributed between old partner Madhu and Vidhi, old ratio 2:3, 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 15,000 को डिवाइड बाय 5 करेंगे, 3,000, 3,000 इंटू 2 6,000, एंड यहां पर आएगा 9,000। 6 एंड 9,000 हम पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे, बिकॉज रिवैल्यूएशन में डेबिट था, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगा। यहां लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, मेंशन करेंगे प्रॉफिट 6,000 एंड 9,000। अब हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। सबसे पहले मधु का टोटल लिखेंगे, क्रेडिट साइड से क्लोज होगा, डेबिट साइड कुछ भी नहीं है। 5,20,000 प्लस 60 प्लस 6 और प्लस 12,000, 5,86 और 12, 5,98,000 से क्लोज होगा। चेक कर लीजिएगा, 520 प्लस 60 80 92 और 6 98, ओके। एंड विधि का टोटल करेंगे 3 लाख प्लस 18 90 और 9 390 और 27, 4,17,000। चेक कर लीजिएगा, 3 लाख प्लस 18,000 प्लस 90 और प्लस 9, ओके 4,17,000। गायत्री का हमारा अकाउंट है 4 लाख से, सेम अमाउंट हम डेबिट साइड पे ट्रांसफर करेंगे, 5,98,000, 4,17,000 एंड 4 लाख। डेबिट साइड पे कोई अमाउंट नहीं आई, तो ये पूरी अमाउंट चली जाएगी बैलेंस सीडी के तौर पे, 5,98,000, 4,17,000 एंड 4 लाख। ये तीनों बैलेंस न्यू फर्म की कैपिटल कही जाएगी। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिख लेंगे कैपिटल अकाउंट, मधु, विधि एंड गायत्री। मधु विधि की अमाउंट देख लेता हूं मैं, 598 एंड 4,17,000, 4,17,000। इन सब का टोटल आउटसाइड रख देंगे। $14,15,000 टोटल हो रहा है इनकी कैपिटल का, 14,15,000। और अब बंद करेंगे हम अपना बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का टोटल करेंगे डेबिट साइड का 4 लाख प्लस 1,50,000, 550 प्लस 50, 6 लाख टोटल हो रहा है। बैलेंस भी उतना ही आएगा। बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस सीएफ भी आप बोल सकते हो। बैंक का बैलेंस हमने असेट साइड से लिया था, वापिस असेट साइड लिख देंगे, न्यू बैलेंस 6 लाख। एंड अब बैलेंस शीट की दोनों साइड को टोटल करके देखेंगे मैच हो रही कि नहीं। अगर मैच हो रही है तो आपका सम कंप्लीट और सही से कंप्लीट। 14,15,000 प्लस 6 प्लस 1,50,000, 1,56,000 और 15, 56 टोटल कर ले आप एक बार। मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं अभी। 14,15,000 प्लस 6,000
प्लस 1,50,000, 15,71,000। टाइम की कमी के कारण कर रहा हूं। और असेट साइड का टोटल करिए, 3,26,000 प्लस 2,85,000 प्लस 2,80,000 प्लस 80,000 प्लस 6 लाख, 15,71,000 बोथ साइड टैली विथ। ओके, तो इस तरह से सारे स्टेप को फॉलो करते करते हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे भी मैं इसी तरह से आपको एक एक क्वेश्चन करवाता रहूंगा टॉपिक वाइज। आज का टॉपिक था न्यू पार्टनर ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, दिस इज कॉल्ड प्रीमियम मेथड। नेक्स्ट टाइम मैं आपको रिवैल्यूएशन मेथड करवाऊंगा जिसमें नया पार्टनर अपना जो गुडविल है, अपना शेयर है गुडविल में, वो कैश में नहीं ला रहा है, ठीक है। और आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह के आपको फ्यूचर में वीडियो मिलते रहने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।